गांव का नाम श्यामपुर है। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक बड़ा सा घर है जिसे चौधरी घर कहा जाता है। इस घर में दो बहनों की शादी हुई है। बड़ी बहन का नाम माला है और छोटी बहन का नाम शिवली। हालांकि दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। चलो बहू चलो, दोनों लक्ष्मी बनकर मेरे घर में आओ। आज से इस घर को हंसी खुशी और आनंद से भर देना। शिवली अपनी सास के पैर छूकर प्रणाम करती है। तभी सास कहती है, बस बस, अब और प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। तुम दोनों बहनें इस घर को खुशियों से भर दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो चाहते थे कि हमारे घर में दो लक्ष्मी आए और अब वो आ गई हैं। हाँ माँ, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके घर को संभालने के लिए आए हैं। अब आपकी उम्र हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। घर की सारी जिम्मेदारी हमें दे दीजिए, हम सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब जब हम आ गए हैं तो सब काम हम ही करेंगे। आप बस हमें बता दीजिए क्या करना है। मुझे पहले से ही भरोसा था कि तुम दोनों बहनें इस घर को एक साथ जोड़कर रखोगी, इसलिए मैंने तुम दोनों की शादी अपने दोनों बेटों से कराई है। उधर माला मन ही मन सोचती है, इतने बड़े घर में मेरी शादी हुई है, ऊपर से मैं इस घर की बड़ी बहू भी हूँ। अब सब कुछ मुझे अपने काबू में करना होगा, सबको अपनी उंगलियों पर नचाना होगा। अच्छा चलो बहू, अब अंदर चलो। तुम दोनों थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। कहानी आगे बढ़ती है। माला बहुत ही जलनखोर स्वभाव की थी। उसके मुंह में मिठास थी और दिल में जहर। वहीं शिवली बहुत शांत और सरल थी। वो सबकी बात मानती थी और किसी को दुख नहीं देना चाहती थी। इस तरह शादी के 2 दिन बीत जाते हैं। एक सुबह कमला देवी अपनी दोनों बहुओं से कहती हैं, तुम दोनों सुबह सुबह उठ गई, देखकर बहुत अच्छा लगा। शादी के कारण घर की ठीक से सफाई नहीं हो पाई है। आज पूरा घर साफ करना होगा। बताओ कौन कौन सा काम अच्छे से कर सकता है। माँ, शिवली अभी छोटी है, वो ये सब काम नहीं कर पाएगी। उसे थोड़ा आराम करने दीजिए और आप भी जाकर आराम कीजिए। घर के सारे काम मैं संभाल लूंगी। आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं भी काम कर सकती हूँ। आप तो जानती हैं, मैं अपने घर में सारे काम करती थी। माँ, आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं भी सारे काम कर सकती हूँ। तब कमला देवी मुस्कुराकर कहती हैं, अच्छा शांत हो जाओ बहू। सुनो, ये घर अब तुम दोनों बहनों का है और तुम दोनों बहुएं ही इसे संभालोगी। इसलिए कौन कौन सा काम करेगा ये तुम दोनों आपस में तय कर लो। माँ, मैं फिर से कह रही हूँ, घर के सारे काम मैं अकेले कर सकती हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अपने मायके में भी मैं ही सारे काम करती थी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन शादी के कारण सब थक गए हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि शिवली थोड़ा आराम कर ले। लेकिन जब वो खुद काम करना चाहती है तो ठीक है, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। उधर शिवली मन ही मन सोचती है, दीदी ये कैसी बातें कर रही हैं? घर पर तो सारे काम मुझसे ही करवाती थी और खुद कुछ नहीं करती थी। यहाँ आकर सास के सामने झूठ बोल रही हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दीदी इतना झूठ बोलेंगी। अच्छा बहुओं, तुम दोनों आपस में काम बांट लो। और हाँ, काम खत्म करने के बाद तुम्हें खाना भी बनाना होगा। आज तुम दोनों की पहली रसोई है। तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माँ, हम सब काम खत्म करके अच्छे से खाना बना देंगे। आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है। इसके बाद दोनों बहनें मिलकर घर के सारे काम खत्म करती हैं। हेलो दोस्तों, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। वे सास ससुर को खाना परोसती हैं। खाना खाने के बाद ससुर जी पूछते हैं, बहुओं बताओ, ये दाल किसने बनाई है? ये सुनकर माला और शिवली दोनों डर जाती हैं। पिताजी, दाल शिवली ने बनाई है। क्यों? क्या दाल अच्छी नहीं बनी? मैंने तो इसे कई बार कहा था कि इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नहीं मानी। अब देखिए, इसने दाल ऐसी बनाई है कि कोई खा भी नहीं पा रहा। पिताजी, मैंने तो ठीक से ही दाल बनाई थी। अरे छोटी बहू, ये दाल तुमने बनाई है? तुम्हारे हाथों में तो जादू है। दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इतना अच्छा खाना खाकर मन खुश हो गया।
इसके बाद कमला देवी बड़ी बहू से पूछती है, बहू, ये मछली का झोल किसने बनाया है? माँ, ये मैंने बनाया है। जरूर बहुत अच्छा बना होगा। मैं हमेशा अच्छा ही खाना बनाती हूँ। अच्छा, तो तुमने बनाया है, लेकिन इसमें नमक थोड़ा कम है। अगर तुम चख लेती तो सब ठीक हो जाता। माँ, मैंने तो चक्कर देखा था, मुझे तो ठीक लगा। शायद मैं कम नमक खाती हूँ और आप लोग ज्यादा खाते हैं, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है माँ। अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं। आज तुम लोगों की पहली रसोई थी, इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो गई। अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। अरे सुनो, एक बात कहूं, बड़ी बहू को खाना बनाने की जिम्मेदारी मत दो, छोटी बहू को दो। उसके हाथ का खाना तो लाजवाब है। नहीं नहीं पिताजी, मैं भी अच्छा खाना बना सकती हूँ। आज थोड़ी गलती हो गई, लेकिन अगली बार मैं अच्छा बनाऊंगी। पिताजी, जब हम दोनों मिलकर बाकी काम कर सकते हैं तो खाना भी मिलकर बनाएंगे। अगर दीदी को कोई दिक्कत होगी तो मैं उन्हें सिखा दूंगी। हम दोनों मिलकर इस घर को अच्छे से संभालेंगे। माला मन ही मन सोचती है, देखो, हर जगह बोलने की आदत है इसे। हर बात में टांग अड़ाती रहती है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शिवली घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती है। जिससे सास ससुर दोनों बहुत खुश रहते हैं। कुछ महीनों बाद छोटी बहू मुझे जिस तरह संभालती है, ऐसा लगता है जैसे वो मेरी बहू नहीं, मेरी अपनी बेटी है। मैंने अपने माता पिता को छोड़कर आप लोगों को अपनाया है, तो आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी? आप भी तो हमारी माँ हैं। अरे, पहले तुम कहती थी कि पता नहीं कैसी बहुएं आएंगी, लेकिन देखो तुम्हें कितनी अच्छी बहुएं मिली हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरी दोनों बहुएं अच्छी हैं, लेकिन छोटी बहू सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये सब सुनकर माला बहुत गुस्सा हो जाती है। सुनो बहुओं, आज मेरी बेटी पीयू आने वाली है और कल मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दूंगी। घर के सारे सोने के गहनों को अच्छे से संभाल कर अलमारी में रखना होगा। ध्यान रखना सब कुछ ठीक से हो। वाह, सास ने हमें सोने के गहनों की जिम्मेदारी दी है। यही तो मौका है। अब शिवली को सबक सिखाऊंगी। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। और पीयू दीदी के आने की खबर सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अब मुझसे सहन नहीं होता। हर समय सिर्फ शिवली की ही तारीफ होती रहती है। क्या मैं कुछ नहीं हूँ? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी कोई मेरा नाम नहीं लेता। मैं भी तो सारे काम करती हूँ, फिर भी सब लोग सिर्फ शिवली की ही तारीफ करते रहते हैं। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अरे माला, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? वो तुम्हारी अपनी बहन है। अगर लोग उसकी तारीफ करते हैं तो तुम्हें खुश होना चाहिए। जलन क्यों कर रही हो? सुनो, मैं जलन नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ वो मेरी बहन है, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ। अगर हर समय सिर्फ उसी की तारीफ होगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? मेरे सामने उसकी तारीफ करते हैं, मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता। देखो माला, तुम्हारी बहन बहुत शांत और अच्छे स्वभाव की है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम उससे जलती हो। एक बात मानो, अपने मन से जलन निकाल दो, तब सबका प्यार मिलेगा। नहीं तो एक दिन मुश्किल में पड़ जाओगी। अच्छा, अब सारी गलती मेरी ही है। मेरी बहन तो बस अच्छा बनने का नाटक करती है ताकि सबकी नजरों में अच्छी बन सके। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं साफ दिल की हूँ, इसलिए सब कुछ सीधे कह देती हूँ। और तुम मेरे पति होकर भी मेरी तरफ नहीं हो। ठीक है माला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो वैसे ही रहो, लेकिन दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। समय आने पर सबको सच पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह माला और शिवली सास के सारे गहने निकालकर देख रही थीं कि सब ठीक है या नहीं। उन्होंने सारे गहने बिस्तर पर रख दिए। सुन, तू जाकर माँ को बुला कर ला। हम दोनों ने तो सब देख लिया, लेकिन अगर माँ भी एक बार देख लेंगी तो अच्छा रहेगा। बाद में कुछ हुआ तो दोष हम पर आएगा। हाँ दीदी,
तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सोने के गहने हैं, कोई मामूली चीज नहीं। मैं जाकर माँ को बुलाकर लाती हूँ। शिवली सास को बुलाने चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर माला एक सोने का हार छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद कमला देवी कमरे में आती है और गहनों को देखने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि एक हार गायब है। अरे बहुओं, ये क्या? यहाँ तो मेरा एक सोने का हार कम है, वो कहाँ गया? माँ, सारे गहनों को तो शिवली ही देख रही थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि उसी ने कुछ किया है। मैं तो यहाँ नहीं थी। ये सुनकर शिवली हैरान रह जाती है। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? हम दोनों ने मिलकर सारे गहने देखे थे। जब तक मैं यहाँ थी सब ठीक था। आप ही ने तो कहा था माँ को बुलाने के लिए, इसलिए मैं गई थी। तो फिर बताओ दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देख शिवली, झूठ मत बोल। तू मुझे क्यों दोष दे रही है? क्या तू कहना चाहती है कि मैंने लिया है? मैं पहले से जानती थी कि तू ऐसी है। अगर तूने लिया है तो चुपचाप वापस कर दे। छोटी बहू, मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ, अगर तुमने सोने का हार लिया है तो लौटा दो। मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया, बेटी जैसा माना। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। कमला देवी की आवाज सुनकर शिवली का पति अंदर आता है। माँ, बिना जाने समझे किसी पर इल्जाम मत लगाइए। मैं जितना शिवली को जानता हूँ वो ऐसी नहीं है। वो चोरी नहीं कर सकती। बस अब और कुछ मत कहो। तुम्हारी पत्नी ने अब तक सबके सामने अच्छा बनने का नाटक किया था, जो आज खुल गया। आज के बाद मैं उसके हाथ का पानी भी नहीं छूऊंगी। ये सुनकर माला मन ही मन खुश हो जाती है। कमला देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उधर शिवली अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी उसका पति उसे समझाता है। शिवली, तुम दुखी मत हो। माँ ने जो कहा गुस्से में कहा है, वो दिल से ऐसा नहीं सोचती। तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चोरी कर सकती हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ मैं और दीदी ही थे। फिर दीदी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? माँ भी मुझे ही चोर समझ रही हैं। शिवली, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी दीदी तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो तुमसे जलती है। दीदी चाहे जो करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ ने कह दिया कि वो मेरे हाथ का कुछ नहीं खाएंगी। ये बात मुझे बहुत दुख दे रही है। तुम चिंता मत करो। सच कभी छुपा नहीं रहता। एक दिन सबके सामने आ जाएगा और मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। अगले दिन कमला देवी अपने कमरे में बैठी होती है और आवाज लगाती है। अरे बड़ी बहू, कहाँ हो? इधर आओ, कुछ कपड़े धोने हैं। शिवली दौड़ कर आती है। माँ, कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं धो देती हूँ। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने कल ही कहा था कि तुम मेरे किसी सामान को हाथ नहीं लगाओगी। फिर यहाँ क्यों आई हो? माँ, आप मुझे अच्छे से जानती हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मैंने चोरी की है? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया। माँ, मुझे इस तरह दूर मत कीजिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं इस घर में कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे अपने से दूर कर रही हैं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है माँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। अरे बड़ी बहू, कहाँ हो तुम? तभी माला वहां आती है। जी माँ, आपने बुलाया? मैं रसोई में थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बताइए क्या काम है? अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दे दी है। ये मेरे कपड़े हैं, इन्हें धो देना, बहुत गंदे हो गए हैं। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से धो दूंगी। बस थोड़ी देर दीजिए, मैं सब्जी चढ़ा कर आती हूँ। और सुनो, अपनी बहन से कह दो कि वो यहाँ ना आए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे किसी काम को हाथ लगाए। सुना ना, जब माँ नहीं चाहती तो तुम यहाँ क्यों आई हो? अब से तुम्हें किसी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये सुनकर शिवली बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। इस तरह वह घर में सबकी उपेक्षा सहने लगती है। केवल उसका पति ही उसका साथ देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन शिवली
बर्तन धो रही होती है। तभी कमला देवी उसे देख लेती हैं। ये क्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगी, फिर तुम बर्तन क्यों धो रही हो? माँ, दीदी पूरे दिन काम करती हैं। अभी वो आराम कर रही हैं और बर्तन पड़े थे, इसलिए मैंने सोचा मैं साफ कर दूं ताकि उन्हें आराम मिल सके। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस घर में रखना ठीक नहीं है। तुम्हें अपने मायके भेज देना ही सही होगा। जब मैंने मना किया था फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानती। उठो यहाँ से, जैसे बर्तन पड़े हैं वैसे ही रहने दो। बड़ी बहू नहीं कर पाएगी तो मैं खुद कर लूंगी, लेकिन तुम हाथ नहीं लगाओगी। माँ, मुझे इस तरह मत ठुकराइए। मैं अपनी भावनाएं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही। मैं अकेली पड़ गई हूँ माँ, अब अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अच्छा लगे या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। चोरी करने से पहले तुम्हें ये सब सोचना चाहिए था। ये सुनकर शिवली टूट जाती है। वो चुप हो जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवली अपनी बहन के पास जाकर कहती है, दीदी, आपसे एक बात पूछूं? आपने जो किया क्या वो सही था? आप मुझसे जलती हैं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्जाम क्यों लगाया? अरे शिवली, क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुम्हारे ऊपर कौन सा इल्जाम लगाया? दीदी, सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रही हो? उस दिन गहनों को हम दोनों ही देख रहे थे। आपने ही मुझे माँ को बुलाने के लिए भेजा था। जब मैं बाहर गई तब आप कमरे में थी। अब मुझे लग रहा है कि हार आपने ही लिया और सारा दोष मेरे ऊपर डाल दिया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। वो हार मैंने ही लिया था और सारा दोष तुम्हारे ऊपर डाल दिया। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम हमेशा सबकी नजरों में अच्छी बनना चाहती हो। अब देखो, इस घर में सब मेरे बस में है। माँ भी तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगी। इतने में कमला देवी वहां आ जाती हैं। उन्होंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी। तो ये सब तुमने किया है बड़ी बहू? मैंने सब कुछ सुन लिया है। इतने दिनों से मैं छोटी बहू को बेवजह दोष देती रही, उसे अपमानित करती रही, और तुमने ये सब किया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपनी ही बहन के साथ ऐसा कर सकती हो? तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। तुम अपने मायके चली जाओ। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपने मुझे सबसे दूर कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ माँ। छोटी बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानती हूँ कि मैं जलन करती थी। जब सब लोग शिवली की तारीफ करते थे तो मुझे बुरा लगता था। अब ऐसा कभी नहीं होगा। माँ, मैं दीदी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। उन्होंने अपनी गलती मान ली है। कृपया उन्हें एक मौका दे दीजिए। अगर वो फिर गलती करें तो आप जो सजा देंगी वो मंजूर होगी। माँ, इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए। ठीक है छोटी बहू, जब तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी दीदी को माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर आगे फिर कोई गलती की तो अच्छा नहीं होगा। नहीं माँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। नहीं माँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मेरी बहन सच में बहुत अच्छी है। मैं ही उससे जलती थी, लेकिन वो कभी मुझसे नहीं जली। वो हमेशा मेरा भला चाहती थी। आज के बाद मैं कभी उससे जलन नहीं करूँगी। भगवान करे हर घर में ऐसी बहन हो। बहन, मुझे माफ कर दे। माला सभी से माफी मांगती है और सभी उसे माफ कर देते हैं। उसे एक और मौका दिया जाता है। इसके बाद माला कभी कोई गलती नहीं करती और अपनी बहन से कभी जलन नहीं करती। इस तरह दोनों बहनें एक ही ससुराल में प्यार और खुशी से अपना घर संभालने लगती हैं।